आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Book of Psalms 34 verse 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Praise the Lord। Praise the Lord। दावीद ने एक बहुत अच्छा एक डिसीजन लेता है। वो कहता है हर समय मैं परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे, हर समय मेरे ओट में उसका स्तुति रहेगा, मेरे हृदय में उसका वचन रहेगा। दावीद का जीवन में हम देखेंगे तो दावीद का अनेक प्रश्न था। साउल राजा पीछे पड़ा है, उसका बेटा उसको तकलीफ दे रहा है, और प्रश्न अमलेक लोग उसका पीछे रहता है। फिर भी वो विश्वास करता है मेरा परमेश्वर मेरे को छुड़ाएगा। परमेश्वर को लोग अनेक लोग हमारे जीवन में संकट आता है, वो समय हम डिसीजन रॉन्ग डिसीजन लेना लगता है। दावीद को देखो अनेक संकट था, वो साउल राजा उसके पीछे था, उसका बेटा उसको तकलीफ दे रहा है, उसको ऊपर अमलेक लोग उसका युद्ध है, अनेक प्रश्न था, अनेक प्रॉब्लम था। फिर भी वो परमेश्वर को ऊपर भरोसा करके कहता है धर्मी को तो अनेक विपत्ति आएगा, लेकिन वो सब में परमेश्वर छुड़ाएगा। ऐसा परमेश्वर का लोग के जीवन में अनेक विपत्ति आता है, लेकिन हम वो समय हम क्या डिसीजन लेना नहीं चाहिए, रॉन्ग डिसीजन लेना नहीं चाहिए। रॉन्ग डिसीजन लेने में क्या करता है हमारे लिए वो नुकसान होता है। परमेश्वर का लोग थोड़ा संकट आता है, प्रार्थना करना रुक जाता है, बाइबल पढ़ना रुक जाता है, चर्च का आना रुक जाता है। ये सब डिसीजन हमको हमारे जीवन में आशीष नहीं लेके आता है। हमारे जीवन में ये पूरा डिसीजन हमको क्या लेके आता है, दुखी लेके आता है, दुखी लेके आता है। इसके लिए हमारे जीवन में तकलीफ आता है, दुख आता है, दर्द आता है, बीमारी आता है, वो हमारे लिए कुछ तो परमेश्वर सिखाता है। तो हमको एक रूप देता है, एक शेप देता है, धैर्यशाली करता है, हर प्रॉब्लम को सामना करने के लिए सामर्थ्य देना लगता है परमेश्वर। तो वो समय हमारा डिसीजन कैसा रहना चाहिए, परमेश्वर को भरोसा रखना चाहिए। अवसर में मीन्स इमीडिएटली अर्जेंटली हम कुछ भी एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो डिसीजन में हमारे लिए लाभ नहीं है, वो डिसीजन हमारे लिए नष्ट लेके आता है। हम सब जानते हैं अब्राहम लोत के बारे में। देखो अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, अब्राहम के साथ लोत आया था। अभी अब्राहम का कारण परमेश्वर लोत को भी आशीष दिया। अब्राहम एक अच्छा एक इंसान है, लोत को देखो पिता नहीं है, तो अब्राहम एक पिता का रूप से लोत को संभाला। तो अभी लोत अब्राहम का साथ आने के कारण परमेश्वर इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया, दोनों को बहुत आशीष होने लगा। तो इतना आशीष आया, वो उनको सेवक के बीच में झगड़ा आने लगा। तो इस सेवक के बीच में झगड़ा आएगा तो अब्राहम देखो कितना अच्छा आदमी है, वो लूत को कहता है तुम डिसीजन ले लो,
लेकिन अब्राहम डिसीजन नहीं ले सकते, अब्राहम ले सकते हैं। लेकिन कितना अच्छा है कि इंसान देखो लोत को कहता है तुम डिसीजन ले लो। अभी लोत क्या बोलना चाहिए? अब्राहम को और मेरे को ये आशीष मिला, वो हमारा अंकल है ना, वो डिसीजन लेने दो। वो सोचा नहीं, वो उसका मन में क्या अच्छा लगा, क्या देखने का अच्छा लगा, उसको इमीडिएटली डिसीजन लेने लगा। वो डिसीजन में ये भी नहीं सोचा अंकल से अलग होना पड़ता है, हमको कितना वो संभाला, उसको और हमारे कितना आशीष मिला, कितना संकट में कितना तकलीफ में मेरे को संभाला, वो नहीं सोचा। वो इमीडिएटली डिसीजन लिया। और देखो लोत के जीवन में वो कभी डिसीजन लेके अलग हो गया, वो दिन से वचन में लिखा नहीं, वो ऊंचा ऊंचा आया करके वो वचन में लिखा, वो दिन से वो नीचे 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 गया। तो क्या है ये रॉन्ग डिसीजन? लोग तो बोलना चाहिए नहीं अंकल, आई डोंट वांट टू गो टू सेपरेट, हम इसको ठीक कर सकते हैं, मैं आपसे कैसा मैं अलग हो सकता हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता है, ऐसा लोत बोल सकता था। लेकिन लोत बोला नहीं, लोत ने इमीडिएटली रॉन्ग डिसीजन ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है जेनेसिस 13:6, इसीलिए हाँ। उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। वो धन हो गया, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। क्या कारण है इनको साथ में अभी रहने के नहीं होता है? बहुत संपत्ति, बहुत दान, बहुत आशीष, इतना आशीष होने लगा। उतना आशीष लोत को किधर से आया? अब्राहम का कारण आया। तो ये अब्राहम बोल सकता था ना लोत को, मेरा कारण तेरे को ये आशीष मिला, लेकिन अब्राहम वो नहीं कहता है। अब्राहम कहता है 9 पर, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो ये लोग तो क्या बोलना चाहता उसका अंकल का? बस नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन लोग तो सोचा मैं बुद्धिमान है, अंकल को बुद्धि नहीं है, इसके लिए वो मेरे को चुनने के लिए कहता है। तो उसको क्या देखने में अच्छा लगा, वो सुंदर जगह को वो चुनने लगा। और देखो उसका कारण लोत का जीवन में कितना बड़ा पूरा परिवार है, देश है, मिट जाए, पूरा नाश होने लगा। बच्चे में लिखा पढ़ेंगे जेनेसिस 13:10 पढ़ेंगे। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सुआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखो इमीडिएटली वो मन में थोड़ा भी दुख नहीं है। उसका साथ आने में हमारे लिए आशीष मिला, उसका साथ रहने में आशीष मिला। वो मेरा अंकल है, उसको कैसा मैं छोड़कर जाऊंगा, थोड़ा भी उसको दुख नहीं किया। वो देखने में क्या अच्छा लगता है। हम भी हमारे जीवन में आज अनेक कार्य ऐसे हम कर देता है। हम हमारे जीवन में हमारा पहला का तीर की याद नहीं करता है। आज क्या देखने में अच्छा लगता है, आज क्या सुनने में अच्छा लगता है, कि आज क्या जीवन जिंदगी अच्छा है, उसको पीछे हम भरोसा करना लगता है। लेकिन लोत को डिसीजन बड़ा नुकसान लेके आया। उसका बात बाइबल में हम देखेंगे तो आ गया कि लोत बढ़ते गया करके किधर भी नहीं है। लोत का जीवन आगे 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 क्या होने लगा, नीचे 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 जाने लगा। तो डिसीजन लेता है, हम कुछ भी डिसीजन लेता है, आप परमेश्वर को और बैठ कर परमेश्वर का इच्छा क्या है,
वो पूछ कर वो लेना बहुत जरूरी है। और हमारा ओर तो हम कुछ भी नहीं पाया, अब्राहम का ओर आने के कारण हमारे लिए आशीष मिला है। तो लोत के हृदय में वो प्रेम भी नहीं था। रुत का बुक में देखो, रुत में हम देखेंगे तो नागोमी के बारे में देखेंगे। नागोमी ने क्या किया, देश में अकाल आने लगा। देश में अकाल आने में इमीडिएटली वो रॉन्ग डिसीजन लेता है। देश में बहुत लोग रहता है, वो लोग सब देश में रहता है, लेकिन रुत बुक में हम देख रहे हैं नागोमी मोवाब देश को जाना लगता है। वो रॉन्ग डिसीजन जाने के कारण, जाने के बाद उधर क्या हो गया, उसका पति भी खोया, उसका बेटा भी खोया। कितना बड़ा रॉन्ग डिसीजन। तो ये अकाल आया तो वो दुख आया तो हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बस पूछना चाहिए, परमेश्वर आप क्या चाहता है, क्यों ये समय आया हमारे जीवन में, क्यों ये संकट आया हमारे जीवन में। बाइबल में लिखा है सब लोग उधर था, उधर रहने के टाइम नागोमी वचन में लिखा है वो ऐसा अकाल नहीं बना उसको जीवन में, देश में अकाल आया। वो अच्छा खुशी से आशीष में रहता है, लेकिन वो समय भी उसका डिसीजन रॉन्ग डिसीजन लेता है। वचन देखेंगे रुत 1:1-2। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका घर में अकाल आया करके लिखा है, देश में अकाल आया। देश के लोग सब देश में रहता है, लेकिन नागोमी का परिवार एक एक्शन डिसीजन लेने लगा, एक जल्दी डिसीजन लेने लगा। तो अकाल आया तो क्या हो गया, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा कमीपन को, हमारे तकलीफ को, हमारे दुख को किसका पास लेके जाने के है, परमेश्वर के पास लेके जाने के है। लेकिन ये लोग कौन सा देश को गया, मोआब देश को जाने लगा। मोआब देश को जाने में वो डिसीजन क्या है, डिसीजन था परमेश्वर का अच्छा था नहीं है। वो सोचा मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मैं जाऊंगा, अकाल रुकने के बाद मैं लौट कर आऊंगा। वो सोचा वो देश में रहता है, किसको भी अक्कल नहीं है, मेरे के बहुत अक्कल है, वो सोचा होगा। तो अभी मैं जाऊंगा, ये देश में अकाल कम होने के बाद मैं लौट कर आऊंगा सोचा। लेकिन वो कितना बड़ा डिसीजन देखो, वचन में लिखा है रुत 1:21 देखो क्या लिखा है। वो देश में रहने के समय वो कैसा था, मैं भरी पूरी चली गई थी। देखो जाने के टाइम वो कैसा गया, कहता है वो भरी पूरी, बड़ा आशीष में पोटली बांध कर सामान को लोड करके वो जा रहा है। उसका मतलब इतना अकाल देश में, उसका परिवार में, उसका घर में अकाल नहीं है। वो खुद कहता है मैं मोआब देश को आने के पहला, मैं वो देश से निकल कर आने के टाइम में कैसा था, भरी पूरी। पढ़ो। परंतु यहोवा ने मुझे चूची करके लौटाया है। इसीलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नोआमी कहते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो जाने के समय परिवार का साथ अच्छा आशीष खुशी से वो जा रहा है, देश में अकाल है, लेकिन उसका परिवार में, उसको जीवन में परमेश्वर कुछ दुख नहीं दिया, लेकिन डिसीजन रॉन्ग है। नागोमी लिया डिसीजन रॉन्ग है।
वो देश को छोड़कर मोवाब देश को सब पोटली बांध के लेके गया। परमेश्वर से कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। वो परमेश्वर का इच्छा भी नहीं। वो गया, उसका पति मरा, दोनों बेटा भी मर गया। तो अभी नागोमी पति के भी खोया, बेटा के भी खोया। अभी वो कहता है, मैं तो उधर से आने के समय मैं कैसा आया था, भरी पूरी आया था। तो एक रॉन्ग डिसीजन में हमारे जीवन में बिल्डनेस आ सकता है, हमारे जीवन में दुख आ सकता है, हमारे जीवन में कमीपन हो सकता है, हमारे जीवन में तरत हो सकता है, हमारे जीवन में आंसू हो सकता है, हमारा रॉन्ग डिसीजन में। देश में अकल है लेकिन उसको घर में अकल नहीं है, लेकिन अपना बुद्धि से वो इमीडिएटली रॉन्ग डिसीजन लेने लगा। परमेश्वर का लोग याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा जीवन में दुख आता है, कुछ दर्द होता है, कुछ अपमान होता है, कुछ कमीपन होता है, हम पहला जाने के स्थान हमारा परमेश्वर का प्रसन्न है, परमेश्वर का संग, परमेश्वर का सामने घुटना में हम जाना चाहिए। प्रभु आपका इच्छा क्या है हमारे जीवन में, मेरे परिवार के आप क्या सोचता है, आप क्या करना चाहता है। हम परमेश्वर से पूछने के समय परमेश्वर एक मार्ग बताएगा, वो हमारे लिए आशीष का है, आशीष का मार्ग है, क्योंकि वो हमको आशीष देने के लिए तो दुनिया में आया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये दुनिया में अंधकार रहेगा, और अंधकार भी आएगा, लेकिन तुम्हारा ऊपर वो प्रकट नहीं होएगा। ऐसा संकट का समय हम वचन को याद करना चाहिए, हमारे परमेश्वर को याद रखना चाहिए। लेकिन नागोमी ने वो नहीं किया, रॉन्ग डिसीजन लिया, और जाने के कारण देश को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर निकल कर जाने के कारण देखो पति की भी गोया, बेटा की भी गोया। रूत देखो, रूत एक अन्य प्रजाति से आया रूत, वो कितना एक अच्छा डिसीजन लेता है। देखो रूत 1:16, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखो रुत का जीवन आगे देखो कितना खुशी का जीवन हो गया, कितना बड़ा आशीष का पात्र रूत बन गया। देखो कितना आशीष का पात्र है। हमारा परमेश्वर राइचियस परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, धर्मी लोगों के ऊपर वो हमेशा नजर रखता है, सच्चा लोगों के ऊपर हमारा परमेश्वर नजर रखता है, उसको ऊपर प्रेम करने लोगों पर वो नजर रखता है, अच्छा बुरा लोगों पर भी वो नजर रखता है। यानी रूत देखो कितना अच्छा डिसीजन लेता है, कितना अच्छा डिसीजन। हमारे जीवन में हम कुछ भी डिसीजन रहने दो, परमेश्वर को और बैठकर परमेश्वर से पूछकर हमारे जीवन में हम डिसीजन लेने के टाइम आप और हम हमारा परिवार आशीष मिलता है, आशीष। हम इधर वचन में देखेंगे तो वचन में क्या है, क्या सॉलोमन का बेटा देखो कितना बड़ा रॉन्ग डिसीजन रहता है। सॉलोमन रहने के समय लोगों को ऊपर क्या डालता था, टैक्स और जीएसटी। तो हमको टैक्स और जीएसटी भरने में हमको क्या होता है, तकलीफ होता है। कुछ भी सामान खरीदने के बोलो टैक्स ही है और जीएसटी है। ऐसा सॉलोमन रूल करने के टाइम लोगों के ऊपर ऐसा टैक्स और जीएसटी डाल के रखा था। तो अभी सॉलोमन मर गया, लोग आके सॉलोमन को बेटा को कहता है, राजा आपका पिता ने हमारे ऊपर टैक्स और जीएसटी डाला था, उसका हटा दो, वो हम लोग को बहुत बोझ लगता है, हम सब आपको सेवा करेंगे, आपका साथ ही बंद करेंगे। कह राजा वो सॉलोमन बेटा को आके कहता है। अभी सॉलोमन का बेटा कहता है 3 दिन दो मेरे को, 3 दिन का बाद मैं तुम लोग को उसको जवाब देगा। तो वो लोग को खुशी से जा रहा है। तो ये सॉलोमन का साथ रहते एल्डर लोग को बुलाता है, इसको क्या करने क्या करके। तो सॉलोमन का साथ रहता है एल्डर लोग को कहता है, वो लोग कहते हैं ना आपको सेवा करेंगे,
आपका साथ बन करेंगे। तो आप सालोमन राजा ने डाला टैक्स और जीएसटी की निकाल दो, लोग खुशी होंगे, आपको सेवा करेंगे। तो वो सुनता है, फिर उसका बाद क्या जाके उसका दोस्त लोग को मिलता है, उसका उम्र का लोग को मिलता है। तो ये सालोमन का बेटा ये योराम राजा का सामने दो डिसीजन है, एक अच्छा भी एक बुरा भी। लेकिन ये राजा कौन सा डिसीजन लेता है? बुरा का डिसीजन का लेता है। उसका उम्र का लोग दिया डिसीजन को लेने लगा। उसका कारण देखो, उसका राज्य गिरने लगा। रॉन्ग डिसीजन। लोग कहता है 1 राजा 12:4 पढ़ो पे। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसीलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तो ये लोग बोलता है वो जीएसटी क्या हटा दो, तो आपका साथ हम बंद करेंगे। आपका पिता ने हमको टैक्स और जीएसटी डाल के रखा है, वो बहुत हमको भारी होता है। तो वो कहता है तो 1 राजा 12:6 और 7 पढ़ो। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है? किसका साथ जाके अभी ये आलोचना रह रहे हैं? सालोमन का समय, सालोमन का साथ रहते हैं, एल्डर का साथ जाके पूछता है ये लोग कैसा ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। तो वो लोग एक आइडिया देता है। क्या देता है? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग एक अच्छा आइडिया दिया है। हाँ, आप थोड़ा वो लोग का तकलीफ को, दुख को हटाएगा तो वो लोग हमेशा आपका साथ सदैव बने रहेंगे, आपको सेवा करेंगे राजा। वो लोग को थोड़ा, वो लोग का बोझ भी थोड़ा हल्का कर दो करके वो लोग को अच्छा आइडिया दिया, अच्छा आलोचना दिया। उसका बाद वो जाके 8 और 9 पढ़ो। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। ये राजा जाके उसको उम्र का लोग का साथ कहता है, वो लोग को ऐसा बोलता है उसका हल्का करो करके। तुम लोग को क्या आलोचना देता है? तो ये राजा का सामने एक अच्छा आलोचना भी आया, एक बुरा आलोचना भी आया। लेकिन ये राजा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? बुराई को ले लिया, बुराई को ले लिया। वचन में लिखा है 12:11-14 पढ़ो। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, मेरा पिता तो तुम लोग को टैक्स और जीएसटी डाला था, उसे मैं अभी देखो मैं तुम लोग को उसमें और भी भारी करूंगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। ये दोस्त लोग आइडिया दे रहा है क्या बोलने का। बोलो, क्या बोलो? मेरा पिता तो तुम लोग को खाली टैक्स और जीएसटी डाला था, मैं और एक टैक्स डालूंगा तुम लोग को ऊपर और तुम लोग को क्या करूंगा? भारी कर दूंगा।
ऐसे ये लोग का बात वो मानकर जाके क्या करने लगा। तीसरे दिन हाँ जैसे राजा ने ठहराया था हाँ कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, हाँ वैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजागण हाँ रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। हाँ तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की हाँ और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार हाँ उनसे कहा। देखा, ये अच्छा लोग सालोमन राजा रहने के समय अनुभव लोग का आलोचना की छोड़कर अपना ऐसा बुरा लोग का बात को सुनकर, वो लोग का बात सुनकर वो क्या करता है, वो जाके लोग को ऐसा ही करता है। कैसा डिसीजन, पूरा डिसीजन ये लेता है। वो लोग को अनुभव लोग के सालोमन का समय से, राजा का समय से देश में अच्छा बुरा जाना लोग है। वो लोग अच्छा वो लोग आलोचना देता है। राजा वो लोग को बहुत पारिक हो गया होगा, इसके लिए कहता है, वो लोग को कहता है आपको सेवा करेंगे, वो लोग को बोझ को थोड़ा हल्का कर दो। ये लोग को कहता है ये दुष्ट लोग, ये अनुभव नहीं लोगों को, कुछ जानता नहीं लोग कहता है तुम सालोमन राजा तो टैक्स और जीएसटी डाला, वो लोग को बोलो और मैं तुम लोग को ऊपर बोझ डालूंगा करके जाके बोलो। तो ये राजा को दोनों डिसीजन मिला, अच्छा को भी लेने के लिए मौका मिला, अच्छा आलोचना, अच्छा काउंसलिंग भी मिला, पूरा आलोचना पूरा काउंसलिंग भी मिला। लेकिन राजा ने अच्छा को छोड़कर बुराई को स्वीकार किया। परमेश्वर का लोग भी इसके लिए मैं कहता हूँ, हस्बैंड रहने दो, वाइफ रहने दो और चिल्ड्रन रहने दो, डिसीजन लेने में परमेश्वर का सामने बैठ गए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो डिसीजन लेना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर कभी हमको बुराई नहीं सिखाता है, वो हमको हमेशा अच्छा ही हमारे फ्यूचर के लिए वो सिखाता है। हमारे जीवन में कुछ गलती का करेक्शन करता है, ताड़ना देता है, हमको कुछ रूप कुछ शेप करने के लिए वो करता है। किसको भी उसका मन को कठोर कर हमारे ऊपर दंड देने वाला नहीं है। वो देते करेक्शन को हम लेने के समय, हम उसका सामने बैठकर हम प्रार्थना करने के टाइम, हम मांगने के समय वो हमको सच्चा सत्य मार्ग दिखाता है। वो मार्ग हमको हमेशा हमको साक्षी बन के खड़ा रहने के लिए पात्र बना देता है। हमको वो मार्ग एक नित्य जीवन में लेके जाता है। लेकिन ये बुरा लोग का आलोचना देखो, नाश होने के लिए, लाश होने के लिए, लास्ट में देखेंगे तो राजा का तकलीफ क्या है, सब कुछ खोना पड़ा। इसके लिए हम याद रखना बहुत 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 जरूरी। 16 पढ़ो। जब समस्त इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इज़राइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। फिर क्या है, अच्छा बुरा हम सब चुनना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा को चुनना बहुत बहुत जरूरी है। दुनिया में अनेक आलोचना मिलता है, लेकिन कौन सा आलोचना हमको परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर का लोग हैं। देश में अकाल आ गया तो क्या हो गया, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे घर में अकाल नहीं आया, लेकिन वो डिसीजन कितना गलती डिसीजन देखो, नाहोमी ने लिया डिसीजन। वो डिसीजन का कारण देखो कितना बड़ा वो बोलता है, मेरे को नाम है क्या बुलाओ, अभी कहता है मेरे को नाहोमी मत बुलाओ, मेरा जीवन क्या एक कड़वापन जीवन बन गया करके कहता, एक दुखी जीवन बन गया कहता है, क्योंकि वो पति की भी गोया, बेटा की भी गोया है। रॉन्ग डिसीजन। तकलीफ आने दो, दुख आने दो,
लेकिन हमारे परमेश्वर क्या कहता है, सदैव मैं तेरा साथ रहूंगा, अंत तक मैं तेरा साथ रहूंगा। हम वो परमेश्वर का पैर को पकड़ कर अच्छा डिसीजन लेने के लिए सीखना बहुत बहुत जरूरी है। ये राजा भी देखो सालोमन ने क्या सीखा, वो नहीं जाना परमेश्वर का इच्छा क्या नहीं जाना, लोग सब अपना आप उसको में क्या करने लगा, राजा से अलग होने लगा। हम देखेंगे तो रेबेका का बारे में देखेगा, रेबेका को बहुत साल तक क्या नहीं था, बच्चा ही नहीं था, बच्चा नहीं कितना 20 इयर्स उसको बच्चा नहीं है। 20 इयर्स प्रार्थना करके उसको पेट में बच्चा हो गया। अभी ये पेट में बच्चा है, वो जाके एक नबी से पूछता है, तो वो नबी क्लियरली बोल दिया पेट में 2 बच्चा है। वो 2 बच्चा में बड़ा छोटा को सेवा करेगा, क्लियरली बोल दिया। कभी बच्चा पेट में रहने के टाइम में बोल दिया, लेकिन वो बच्चा जन्म हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। ये याकूब हमेशा रेबेका का साड़ी पकड़ के घूमता है, तो ये रेबेका का भी याकूब के ऊपर बहुत प्रेम आने लगा। अब एक दिन पिता ईसा से बात करता है, मेरे को क्या लेके आओ, जंगल में जाकर मेरे को एक मटन करी बना के लेके आओ। ये रेबेका ने सुना है, तो देखो लॉर्ड तो बोल दिया ना, लॉर्ड पहले ही डिसीजन दे दिया, बड़ा छोटा को सेवा करेगा करके, बट शी नॉट वेटेड अपॉन द लॉर्ड। वो परमेश्वर को बात को रुका नहीं है, परमेश्वर को पर भरोसा नहीं किया, उसका बुद्धि की यूज करने लगा, बेटा का आलोचना देने लगा, उसका डिसीजन से बेटा को काम करने की बोलने लगा। देखो याकूब को उसका कारण कितना तकलीफ आया, रेबेका के जीवन में कितना तकलीफ आया। माँ बेटा को नहीं सकते, बेटा माँ को नहीं दे सकते, इतना बड़ा तकलीफ दोनों के बीच में आने लगा। और रेबेका मरने के समय भी याकूब को देख नहीं सका, इतना बड़ा विल्डरनेस का जीवन उनका दोनों को जीवन में आने लगा। रॉन्ग डिसीजन का कारण, परमेश्वर बोला तो वो करेगा। परमेश्वर ये दोनों बच्चा पेट में रहने के टाइम में बोल दिया, फिर भी ये और रेबेका ने क्या किया, रॉन्ग डिसीजन लेकर याकूब को आगे लेके आने के लिए अपना खुशी से वो कोशिश करने लगा। उसका कारण माँ को याकूब नहीं मिल सकते, माँ याकूब को नहीं मिल सकते। याकूब के जीवन में कितना तकलीफ और रेबेका के जीवन में कितना तकलीफ, और रेबेका मरने के समय भी बेटा को नहीं देख सका। कभी कभी हमारे जीवन में बिल्डनेस का लाइफ आता है, जीवन आता है हमारे डिसीजन का कारण, हमारा अर्जेंट डिसीजन का कारण हमारे जीवन में अनेक दुख आता है। हम कौन सा भी डिसीजन लेने दो, हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम रहने के टाइम, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम चलने के समय, हमारा परमेश्वर कभी हमको ऐसा दुख हमारे जीवन में लेके नहीं आता है। वचन में देखेंगे जेनेसिस 25, 22, 23। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। देखो वो टाइम में वो यहोवा का इच्छा पूछने की गई। यहोवा का इच्छा क्या था उधर? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। कितना बड़ा परमेश्वर का इच्छा, बच्चा पेट में रहने के टाइम में परमेश्वर बोल दिया। कितना बड़ा परमेश्वर का इच्छा क्या परमेश्वर बता दिया। तो अभी ये इच्छा, ये परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए रेबेका रुकना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये क्या करने लगा,
ये जेनेसिस 27:19 पढ़ो। याकूब ने हाँ, अपने पिता से कहा, हाँ, मैं तेरा जेठा पुत्र ईसाऊ हूँ। हाँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। हाँ, इसीलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, हाँ। कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। हाँ। ये पिता ने ईसा को किसको बोला था? एसाव को बोला था, मेरे को क्या बना के लेके आओ? हाँ? वो पहला वचन में लिखा है, मांस लेके आओ मेरे को। अभी आग दिखते नहीं, मेरे को मांस खाने के लिए आशा करके 27 फर्स्ट वचन में ईसा को बोलता है। लेकिन ये मां सुनकर ये आशीष अभी ईसा को जाना नहीं चाहिए। अपना बुद्धि से याकूब को मिलने के लिए याकूब को सब बुराई सिखाकर, याकूब को सब कनिंग सिखाकर, याकूब को सब आलोचना देकर याकूब को भी फंसा दिया। परमेश्वर का इच्छा क्या था? बच्चा पेट में रहने के टाइम में ईसा याकूब को भी सेवा करेगा, लेकिन ये रेबेका को वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, वेट करने के समय भी नहीं। अपना बुद्धि से राम डिसीजन लेके याकूब की आइडिया देके 28 पढ़ो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। हाँ, अभी ये ईसा करके उसका पिता क्या ईसा को याकूब को आशीष दे दिया। अभी फिर क्या को 29 राज्य राज्य के लोग हाँ, तेरे अधीन हो, हाँ, और देश देश के लोग हाँ, तुझे दंडवत करे। हाँ, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, हाँ, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। हाँ, जो तुझे शाप दे हाँ, वे आप ही शापित हो, हाँ, और जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ, वे आशीष पाए। हाँ। याकूब को अभी ईसाक ने सब आशीष को दे दिया, लेकिन ये रेबेका नहीं जानते बच्चा पेट में रहने के टाइम में परमेश्वर ये आशीष याकूब को दिया था। वो अपना आप समय पर याकूब के ऊपर ये आशीष आता था, लेकिन रेबेका ने शॉर्टकट में वो आशीष को लेने को कोशिश किया, ले लिया। उसका कारण देखो, माँ बेटा अलग होना पड़ा, याकूब देश छोड़कर भागना पड़ा, कितना दुख याकूब को उठाना पड़ा, क्योंकि ईसा उसका पीछे पड़ा है उसको खत्म करने के लिए। माँ बेटा को देख नहीं सका, बेटा माँ को देख नहीं सका, कितना बड़ा विल्डरनेस जीवन आ गया। देखो, हम सोचते हैं हमारा हर आलोचना वर्कआउट होएगा, हमारे ऊपर एक है। याद रखना, आपके जीवन में मेरे जीवन में उसका आलोचना ही पूरा होएगा, उसका आलोचना ही पूरा होएगा। हम अनेक लोग वही सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, वो सब वर्कआउट होएगा, लेकिन हमारे ऊपर एक है। वो क्या सोचता रहे तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, वही वर्कआउट होएगा, वही वर्कआउट होएगा। ये अपना बुद्धि से करके इसको क्या मिला? मरने तक बेटा को देख नहीं सका। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। इसके लिए दाऊद कहता है, क्या कहता है साम्स 34:19 में, नीतिमान को आने वाला दुख अनेक रहेगा, लेकिन वो हर दुख से परमेश्वर छुड़ाएगा, छुड़ाएगा। उसको दुख नहीं आया था, उसका अनेक दुख आया। साउल राजा पीछे पड़ा, उसका बेटा उसका खत्म करने के लिए पीछे था, अब अमेरिकी लोग पीछे था, अनेक दुख आया, लेकिन फिर भी दाऊद कहता है, हमेशा मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, उसको स्तुति करूंगा, उसका वचन मेरे हृदय में रहेगा। धर्मी का संकट अनेक हो सकता है, लेकिन हर संकट में परमेश्वर छुड़ाएगा।
वो विश्वास हमारे जीवन में रहना चाहिए। वो थोड़ा तकलीफ में, वो थोड़ा दुख में हम रॉन्ग डिसीजन इमीडिएटली ले देता है, उसका कारण हमारा जीवन में कभी कभी विल्डरनेस जिंदगी आना लगता है। परमेश्वर कभी रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए वो सपोर्ट नहीं करता है। अगर देखो अब्राहम को छोड़कर सारा तकलीफ दिया करके भागता था, परमेश्वर आगर को पकड़ के क्या किया, जाओ तेरे नाचियार को साथ दीन बन करो, दीन बन करो। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? तो देखो आगर एक अन्य स्त्री, फिर भी वो परमेश्वर का बात मानकर लौट कर गया और दीन बनकर उधर बैठा, दीन बनकर बैठा। इसके लिए परमेश्वर समय पर अब्राहम तो एक बोतल पानी देके बेच दिया, लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक पौंड खोल दिया, पौंड बड़ा पौंड खोल दिया। आपको खोला तो नदी को पानी को देखने लगा। कारण क्या है? दीन बनने के कारण, परमेश्वर का बात को मानने के कारण। पहला बोलता है, वही परमेश्वर बोलता है, जाओ लौट कर जाओ, तुम्हारा नाचियार का सामने दीन बन करो। फिर बच्चा हो गया, बच्चा उठाकर जा रहा है। अब्राहम तो एक बोतल पानी छोड़कर दे दिया, लेकिन परमेश्वर देखो आप और मैं हमारे लिए परमेश्वर को और पेशेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। संकट रहने समय, दुख रहने समय, कुछ भी रहने दो, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो याद रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारा जीवन में क्या कहता है, वो क्या सोचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर याकूब को आशीष दे दिया माँ का पेट में रहने के समय है। परमेश्वर क्लियरली बोल दिया, छोटा को बड़ा सेवा करेंगे। फिर भी माँ का डिसीजन देखो, रॉन्ग डिसीजन। उसका कारण बेटा माँ साथ में रह नहीं सका। माँ का जीवन में भी विल्डरनेस, बेटा का जीवन में भी विल्डरनेस, रॉन्ग डिसीजन। हम परमेश्वर का लोग हैं। ये सब वचन में पढ़कर हम अपने डिसीजन को परमेश्वर का हाथ में देना चाहिए। परमेश्वर से पूछकर हमारा जीवन में हम डिसीजन लेना चाहिए। परमेश्वर करता है सब कुछ हमारे लिए अच्छा के लिए करता है। इसके लिए दाऊद कहता है Psalms 34:19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो क्या कहता है? धार्मिक तो अनेक विपत्ति आता है, लेकिन वो सब पे परमेश्वर क्या करता है? मुक्त करता है। हम वो समय लोत कैसा, नाहोमी कैसा, रेबेका कैसा और सालोमन का बेटा कैसा, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम परमेश्वर को और बैठने क्या है? परमेश्वर आप ही मेरे लिए सब कुछ, आपका बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु। आप रहता है सब कुछ में मैं झेल पाएगा प्रभु परमेश्वर। हम परमेश्वर का सामने जाना जरूरी है। हम बोलना चाहिए परमेश्वर को। एक चोर आया था प्रभु, वो चोरी किया था प्रभु, लेकिन आप आया मेरे को जीवन देने के लिए, जीवन देने के लिए, मेरे जीवन में काली जगह को भरने के लिए आप आया प्रभु परमेश्वर। हम परमेश्वर से ऐसा हम बात करना चाहिए, मांगना चाहिए। चोर आता है काय के लिए? चोरी करने के लिए, शांति की चोरी करने के लिए, आशीष को चोरी करने के लिए, आरोग्य की चोरी करने के लिए, परिवार को चोरी करने के लिए शैतान आता है, चोर आता है। लेकिन परमेश्वर आया जीवन देने के लिए, वो भी परिपूर्ण जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है। वो उसका साथ हम ऐसा विश्वास करके रहने के समय है। हर काली जगह को देखो, दो घंटा पेदर को बोट को यूज करने में पेदर को 2 बोट भरकर मछली दिया परमेश्वर। हमारा जीवन में पूर्ण से आएगा तो क्या कमी हो सकता है? क्या कमी हो सकता है? एक दिन पेदर का बोट लेके प्रचार करने में 2 बोट को मछली दिया परमेश्वर है। वो परमेश्वर तेरे जीवन में आएगा, क्या कमी हो सकता है? क्या कमी हो सकता है? लूका में देखो, लूका लूका का किताब 5वां अध्याय 7वां वचन।
इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे हाँ संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। देखो Praise the Lord. एक दिन उसका बोट यीशु ने उपयोग करने में 2 बोट भरने के लिए मच्छी दे दिया परमेश्वर। वो परमेश्वर तुम्हारे मेरे जीवन में आएगा, निरंतर रहेगा। हमारे जीवन में क्या कमी हो सकता है, सोच कर देखो। कौन सा कार्य में हम कम हो सकता है हमारे जीवन में? बुद्धि से, ज्ञान से, आरोग्य से, ऐश्वर्य से, कुछ भी चीज में नहीं। सब कुछ दिया जाएगा, परमेश्वर कहता है सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। एक दिन 2 घंटा परमेश्वर वो बोट को यूज किया, परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार किया। उसका बात बोट को दिया तो पेदर को 2 बोट भरकर आशीष। हमारे जीवन में वो परमेश्वर को स्थान देगा, वो हमारे साथ रहेगा। हमारे जीवन में क्या कमी हो सकता है? क्या कमी हो सकता है? कभी कुछ चीज को कमी नहीं हो सकता। कोलोसियर 1:27 देखेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है, ये क्या है? कि मसीहा जो महिमा की आशा है, महिमा का आशा है, तुम में रहता है। परमेश्वर का महिमा भरा ऐश्वर्य को बताने के लिए उसका लोगों को प्रकट किया। वो परमेश्वर किसका जीवन में आता है, क्या देता है? riches, it's a mystery, it riches everything। वही परमेश्वर का महिमा है। वही मैं कहता हूँ 2 घंटा प्रचार करने में वो बोट में इतना बड़ा महिमा, बड़ा आशीष परमेश्वर दे सकता है। तुम्हारे जीवन में वो महिमा पर परमेश्वर आएगा तो तेरे जिंदगी रिच बना सकता है। Praise the Lord. तेरे जीवन को, तेरे आजू बाजू सब जगह में रिच है, क्योंकि वही उसका महिमा है, वो मिस्ट्री है। वो कैसा करेगा, कभी करेगा, क्यों करेगा, कोई नहीं जानता है। वो करेगा क्योंकि उसका महिमा है। वो हमको रिच बनाना उसका महिमा है। वो हमको आशीष है, लेकिन महिमा उसका है। महिमा उसका है, महिमा उसका है। इसके लिए उसको वो रिच करना महिमा में। रिच मतलब धन दौलत में मत सोचो। अब वो आरोग्य रहने दो, बुद्धि रहने दो, ज्ञान रहने दो, हर कार्य में तेरे को रिच बनाने के लिए तो महिमा है उसका है। आप खाने की खाना नहीं, पहनने की कपड़ा नहीं, सोने की जगह नहीं लेंगे तो व्हाट माय ग्लोरी विल गिव टू द लॉर्ड। तो तेरे को रिच बनाकर वो महिमा लेता है, वो महिमा लेता है। यस, दैट इज मिस्ट्री ही से। इसके लिए हमारे परमेश्वर, हम कुछ भी रहने दो, हम उसका है, वो हमारा है। एक पिता से कैसा हम अधिकार से हम मांगते हैं, ऐसा हम परमेश्वर से मांग सकता है। वो हमारा ये अर्थली पिता से बढ़कर वो हमारे ऊपर प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो कहता है तेरा माता पिता मेरे को भूल सकता है। कितना माँ बच्चा को भूल जाता है, कितना माँ बच्चे को पक्षपात करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी अच्छे लोग को, बुरा लोग को ये पृथ्वी के ऊपर बारिश देता है, धूप देता है, हवा देता है। वो ऐसा पक्षपात करेंगे तो हमारे लिए हवा किधर से मिलता था, बारिश किधर से मिलता था, धूप किधर से मिलता था। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, वो अच्छा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर को विरोध रॉन्ग डिसीजन ले जाता है। हमारा जीवन फिर नागोमी कैसा और लोत कैसा हमारा जीवन नाश होना लगता है।
हमारा परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है, चॉइस रखता है। जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग को हमारे सामने रखता है। चॉइस तुम्हारा मेरा है, चॉइस तुम्हारा मेरा है। तो वचन में पढ़ा है, तो जॉन 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु कहता है चोर आया काहे के लिए आया? चोरी करने के लिए। मैंने दिया महिमा को, वो आदि एदन गार्डन में वो चोरी कर दिया। शैतान आता है आज भी, क्या करने के लिए आता है? तुम्हारा ऐश्वर्य को, तुम्हारा आरोग्य को, तुम्हारा महिमा भरा जीवन को चोरी करने के लिए वो आता है। तुमको एक विल्डरनेस जीवन करने के लिए वो आता है। इसके लिए यीशु कहता है थीफ, चोर आया चोरी करने के लिए आया है, लेकिन मैं आया तुम कोई चीज को वापस देने के लिए आया है। Praise the Lord. तो आप और मैं बोलना चाहिए, मेरे जीवन में आप आने के लिए धन्यवाद पिता, आपका बेटा को मेरे जीवन में देने के लिए थैंक यू लॉर्ड। हम हर दिन बोलना चाहिए यीशु आप मेरे जीवन में आने में मैं जीवन पाया, आप मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू लॉर्ड, मेरे जिंदगी में आने के लिए थैंक यू लॉर्ड। हमारे दिन हमारा परमेश्वर यीशु को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि शैतान आया रहा है आज भी चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन यीशु कहता है मैं आया तेरे को जीवन देने के लिए, वो जीवन एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया। इसके लिए हम बोलना चाहिए हाँ प्रभु, एक समय था शत्रु सब हमारा नुकसान किया, लेकिन आप आया, हाँ आप आने में मैंने जीवन पाया, आप आने में मैं आज भी जीवित हूँ, आप आने में आज भी मैं हर कार्य में जय पा सकता हूँ, आप मेरे साथ रहने के कारण प्रभु। हमारे दिन हमारा परमेश्वर का ऐसा महिमा देना चाहिए। थोड़ा संकट आया, थोड़ा दुख आया, थोड़ा निंदा आया, थोड़ा अपमान आया, लाड से भागने के लिए वचन नहीं कहता है, उसको डर के भागने के लिए वचन नहीं कहता है, वचन कहता है शैतान को सामना करो वो भागेगा। Praise the Lord. वचन कहता है शैतान को सामना करो वो भागेगा, वचन कहता है। इसके लिए यीशु कहता है डरो मत, वो आया चोरी करने के लिए, एक समय आया तो चोरी कर दिया तुम्हारे जीवन में, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ तेरे को जीवन देने के लिए, यीशु कहता है। Praise the Lord. यीशु कहता है। Thank you, Jesus. वो परमेश्वर को हमारे दिन बोलना चाहिए प्रभु यीशु अब मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू, Yes, Lord. अब मेरे घर में रहने के लिए थैंक यू, मेरे परिवार को साथ रहने के लिए थैंक यू, Yes, Jesus. Thank you. Thank you. मेरे को हर दिन आपका सत्य मार्ग को दिखाओ प्रभु यीशु, थैंक यू। Yes, Jesus. हमारा हर डिसीजन को हम परमेश्वर से पूछकर परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर इसमें किसमें प्रसन्न होता है वो लेगा, वो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, Praise the वो Lord. उसका इच्छा पूरा होने तक तेरे को त्याग नहीं देगा, त्याग नहीं देगा, त्याग नहीं देगा। अनेक लोग का जीवन में तकलीफ आया, दुख आया, आपका पट्टी में गया, लाइन का मुंह में वो गेहूं में गया, लेकिन परमेश्वर देखो हर जगह में बैठकर उनको चुरा कर लेके आया। क्यों? परमेश्वर का इच्छा को अपना आपको परमेश्वर का हाथ में देने के कारण आपका बीच में परमेश्वर उतर कर गया, लाइन का गेहूं में परमेश्वर उतर कर गया। परमेश्वर आज भी हर सदा में उसका लोग का साथ रहता है। Thank you, Jesus. कौन सा भी संकट आने दो, वो परमेश्वर को पर भरोसा करो, वो हमारा पुकार सुनने के दूर से रहता है। इसके लिए वो कहते हैं मैं बेरा नहीं हूँ, इसके लिए वो परमेश्वर को संकट को समय पुकारो, वही है हमको छुड़ाने वाला।